सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं कक्षा अष्टम्याः तृतीयः पाठः मनुर्भव अस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। मनुर्भव मनुर्भव शब्द का अर्थ होता है मनुष्य बनो। अब यहाँ पर सभी को लगेगा कि यह क्या वाक्य है, ऐसा क्यों कहा है, हम सभी मनुष्य हैं, फिर अलग से कहने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर मनुष्य का तात्पर्य है केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी मनुष्य बनना यहाँ तात्पर्य है। अर्थात हम अपने चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा मनुष्य बने। तो इसलिए मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति इति मनुष्यः, ऐसा विद्वान कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक कार्य करते हैं उसको विद्वान लोग मनुष्य कहते हैं, ना कि शारीरिक रूप से। तो इसलिए हमें इस शरीर के साथ साथ हमारी चिंतन शक्ति, मनन शक्ति को भी ठीक करना होगा, तभी हम विद्वानों की कोटि में मनुष्य कहलाने लायक हैं। तो इसलिए मनुर्भव शब्द का अर्थ मनुष्य बनो। किस प्रकार के? चिंतनशील, मननशील मनुष्य बने। और वह मनन कैसा हो? सही हो, समाज को नई दिशा देने वाला, समाज को आगे ले जाने वाला हो। ऐसा चिंतन, ऐसा मनन के द्वारा ही हम मनुष्य बने। अब इसका अभ्यास करते हैं। प्रश्नः प्रथमः एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर है क अस्मिन् संसारे कस्य महत्वं प्राचीन कालात् अस्ति। इस संसार में किसका महत्व प्राचीन काल से है? ज्ञानस्य, ज्ञान का। सृष्टेः संपूर्णं ज्ञानं कुत्र अस्ति। सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान कहाँ पर है? वेदेषु। अर्थात मनुष्य जीवन को ठीक से जीने के लिए जितना ज्ञान आवश्यक है वो सारा का सारा वेदों में विद्यमान है। ऋचानां समूहः किम कथ्यते। ऋचाओं का जो समूह है उसको क्या कहते हैं? सूक्तम। यहाँ पर ऋचा शब्द का अर्थ मंत्र भी होता है। तो इसलिए मंत्रों का जो समूह है उसको क्या कहते हैं? सूक्तम। कः बंधुत्वस्य संदेशम अयच्छत्। कौन बंधुत्व का संदेश दिया? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी सभी को भाईचारा का संदेश दिए थे। वेदानां मुख्यः संदेशः कः अस्ति। वेदों का मुख्य संदेश क्या है? मनुर्भव। अर्थात चिंतनशील, मननशील बने और उस मनन के आधार पर ही अच्छे कार्य करते रहें। प्रश्न संख्या द्वितीयः पूर्णवाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में अब उत्तर देना है। वेदेषु के विषयाः उल्लिखिताः सन्ति। वेदों में कौन से विषय का उल्लेख किया गया है? वेदेषु वनस्पति विज्ञानं, जीव विज्ञानं, चिकित्सा, कृषि, उद्योगः, शिक्षा, व्यवहारः, व्यापारः इत्यादयः अनेके विषयाः उल्लिखिताः सन्ति। अर्थात वेदों में वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, शिक्षा, व्यवहार और व्यापार, इन सभी के बारे में लिखित है, उल्लेख किया गया है, इनके बारे में बताया गया है जो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। भारतं कथं विश्वगुरुः इति रूपेण प्रतिष्ठितम् अभवत्। ज्ञानस्य बलेन एव भारतं विश्वगुरुः इति रूपेण प्रतिष्ठितम् अभवत्।
अर्थात भारत देश किस प्रकार विश्व गुरु इस रूप में प्रतिष्ठित हुआ था। तो अपने ज्ञान के बल पर ही संपूर्ण विश्व में राज किया था और उसी के कारण से विश्व गुरु कहलाया। वेदानां विषये भारतीयानां चिंतनं किम अस्ति। वेदानां विषये सर्वेषां भारतीयानां चिंतनम् अस्ति यत् वेदानां ज्ञानम् ईश्वरेण साक्षात् ऋषीणां हृदये स्थापितम्। अर्थात वेदों के विषय में भारतीय विद्वानों का क्या चिंतन है, क्या विचार है। तो कहते हैं वेदों के विषय में सभी भारतीयों का विचार है, चिंतन है कि वेदों का जो ज्ञान है ईश्वर के द्वारा ही, भगवान के द्वारा ही साक्षात ऋषियों के हृदय में स्थापित किए हैं और उन्होंने तपस्या के माध्यम से उस ज्ञान को सभी के सामने ले आए। प्राचीन काले जनाः कथम जीवनम यापयन्ति स्म। प्राचीन काल में लोग किस प्रकार अपना जीवन जीते थे। प्राचीन काले जनाः स्वार्जितेन धनेन एव संतुष्टाः जीवनम यापयन्ति स्म। प्राचीन काल में सभी लोग अपनी मेहनत से जो भी धन कमाते थे उसमें संतुष्ट होते थे और वैसे ही जीवन जीते थे, संतुष्ट होकर जीवन जीते थे। ठीक है, तो हम भी उसी प्रकार मेहनत के माध्यम से जो कुछ भी हमने पाया है उसी के साथ हम आनंदपूर्वक जीवन जिएंगे तो समाज में हमेशा खुश रहेंगे, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए खुश रहने का एकमात्र साधन है जो मेहनत से हमने पाया है उसी से जीवन जीना सीखना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल पदों को लेकर प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला, विश्वस्य सर्वासु मुख्य भाषासु वेदानां अनुवादः अभवत्। अर्थात विश्व की सभी मुख्य भाषाओं में वेदों का अनुवाद हुआ। तो प्रश्न निर्माण है क्योंकि सर्वासु मुख्य भाषासु और भाषा शब्द जो है स्त्रीलिंग है और यह सप्तमी विभक्ति बहुवचन में है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम वैसे ही प्रश्नवाचक में स्त्रीलिंग का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना है, किम शब्द रूप का। तो विश्वस्य कासु वेदानाम अनुवादः अभवत्। वेदानां ज्ञानम् ईश्वरेण साक्षात् ऋषीणां हृदये स्थापितम्। वेदों का ज्ञान साक्षात ईश्वर के द्वारा ही ऋषियों के हृदय में स्थापित किया। तो ईश्वरेण शब्द यहाँ पर है प्रश्न निर्माण के लिए। तो ईश्वर शब्द पुल्लिंगवाची है और तृतीया विभक्ति एकवचन है, तो किम शब्द का भी तृतीया विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना है। तो वेदानां ज्ञानं केन साक्षात् ऋषीणां हृदये स्थापितम्। अधुना पुनः वेदानुसारं जीवनयापनस्य आवश्यकता अस्ति। अब फिर हमें अपने जीवन को वेदों के अनुसार जीने की आवश्यकता है। तो आवश्यकता शब्द स्त्रीलिंगवाची है, प्रथमा विभक्ति एकवचन है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम किम शब्द रूप स्त्रीलिंगवाची प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना है। अधुना पुनः वेदानुसारं जीवनयापनस्य कास्ति। यहाँ पर का अस्ति अथवा दोनों मिलाएंगे तो कास्ति शब्द भी बनता है। ऋचानां समूहः सूक्तम कथ्यते। ऋचाओं का समूह को हम सूक्त कहते हैं या सूक्त कहा जाता है। तो ऋचानां, तो ऋचा शब्द स्त्रीलिंगवाची है और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पर हम किम शब्द रूप स्त्रीलिंगवाची षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना है। कासाम समूहः सूक्तम कथ्यते, माने किनका समूह
किनके समूह को हम सूक्त कहते हैं या कहा जाता है? किनके समूह को सूक्त कहा जाता है? प्रश्न संख्या 4 विशेषणैः विशेष्यानि मेलयत्, अर्थात विशेषण पदों का विशेष्य पदों के साथ मिलाना है। विशेषण का तात्पर्य होता है किसी की विशेषता, गुण, और विशेष्य जिस व्यक्ति के बारे में कथन कर रहे हैं या जिसका हम गुणगान कर रहे हैं, जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, तो वो विशेष्य होता है। तो अब यहाँ पर शब्द हैं स्थिताः। स्थिता शब्द का अर्थ स्थित, विपुलम अत्यधिक, स्वार्जितेन अपनी मेहनत से कमाया, सर्वेषां सभी का, प्रथमा प्रथम, सर्वविधा सभी प्रकार की, धनेन पैसे के द्वारा, रचना 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 शब्द का अर्थ यहाँ पर कोई निर्माण, मंत्राः मंत्र, साहित्यम लिटरेचर साहित्य ग्रंथ पुस्तकें, संपन्नता खुशहाली या हर प्रकार की उपस्थिति, धन धान्य इत्यादि की, मानवानां मनुष्यों का। तो अब आते हैं स्थिताः मंत्राः, स्थित मंत्र, विपुलम साहित्यम अत्यधिक बहुत ज़्यादा साहित्य, स्वार्जितेन धनेन अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन से, सर्वेषां मानवानां सभी मनुष्यों का, प्रथमा रचना पहली रचना, सर्वविधा संपन्नता हर प्रकार की संपन्नता, खुशहाली। प्रश्न संख्या 5 मंजूषायाः साहाय्येन कथां पूरयत, अर्थात मंजूषा की सहायता से हमें कथा को पूरा करना है। मंजूषा देखते हैं। पालयति, चलिष्यामि, दैनिकानि, पितरौ, आनंददायकम। यहाँ पर पालयति शब्द का अर्थ होता है पालन करता है। चलिष्यामि चलूँगा, दैनिकानि जो दिन में करने वाले या दिन से संबंधित, पितरौ माता पिता, आनंददायकम आनंद को देने वाली या आनंद के लायक, ठीक है, आनंद को देने वाली। तो कथा प्रारंभ करते हैं। राघवः 12 वर्षीयः बालकः अस्ति। राघव वो 12 वर्ष का बालक है। सः अष्टम्यां कक्षायां पठति और वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। सः प्रतिदिनं प्रातः शीघ्रमुत्तिष्ठति और वह प्रत्येक दिन प्रातः काल शीघ्र उठता है। स्नानादि कृत्वा सः, स्नानादि करके वह डैश नमति, तो स्नानादि करके नमस्ते करता है किनको? पितरौ माता पिता को। योगाभ्यास, ईशवंदना, स्वच्छता, स्वाध्याय इत्यादयः तस्य डैश कार्याणि सन्ति, और इसके बाद वह योगाभ्यास करता है, ईशवंदना भगवान को याद करता है, प्रार्थना करता है, स्वच्छता सफाई करता है, स्वाध्याय करता है। इस प्रकार के डैश कार्य हैं, अन्य कार्य हैं तो दैनिकानि, उसके दिन में करने वाले ये सारे के सारे कार्य हैं। सह सर्वदा गुरूणाम आज्ञाम डैश पालयति, वह हमेशा गुरुओं की आज्ञा का पालन करता है। सह सर्वदा निर्धनानां साहाय्यं करोति, और वह जो निर्धन हैं, गरीब हैं, उनकी सहायता करता है। सह सर्वैः सह मधुरं वदति, और वह सभी लोगों के साथ मीठा बोलता है। राघवः गृहे कदापि व्यर्थं कालं न यापयति, और जो राघव है वह घर में कभी भी व्यर्थ समय बिताता है, माने कभी भी समय व्यर्थ नहीं करता, समय को व्यर्थ
नहीं करता है, समय व्यर्थ नहीं बिताता है। तस्य स्वप्नः अस्ति यत् अहम सर्वदा वेद मार्गे एव, ठीक है जी, चलिष्यामि, और उसका सपना है कि वह हमेशा वेद मार्ग पर ही चलूँगा, ऐसा वो सोचता है। एतत् दृष्ट्वा तस्य गृहजनाः बहु प्रसन्नाः भवन्ति, और इसको देखकर वो बहुत प्रसन्न होते हैं परिवार वाले। अन्ये जनाः अपि तं नितरां प्रशंसन्ति, और जो दूसरे लोग हैं वे भी उसकी प्रशंसा करते हैं। सत्यम एतत् यद् वेदानुसारं जीवनम आनंददायकं भवति, और सच ही कहा है, यदि वेदों के अनुसार यदि हम अपना जीवन जीते हैं तो वो हमेशा आनंददायक ही होता है, खुशियों को देने वाला ही होता है। तो बच्चों, ये है उसके सारे के सारे उत्तर यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 6, उदाहरणानुसारं मंजूषात पदानि प्रयुज्य वाक्य निर्माणं कुरुत। अब हम उदाहरण के अनुसार जो मंजूषा में वाक्य दिए हैं उसी प्रकार अन्य वाक्यों का निर्माण करना है। तो मंजूषा जैसे पर्यावरण संरक्षणम, नित्यम, श्रेष्ठ जीवनम, व्यवहारः, वृक्षाः, धनम, कार्याणि, जलम, पुस्तकम, विद्यालयः, मैत्री भावेन यापयन्ति। तो बच्चों, जैसे उदाहरण में एक वाक्य है, पर्यावरण संरक्षणम अस्माकं नैतिकं कर्तव्यम अस्ति। तो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये हर व्यक्ति को करने लायक कार्य है और अवश्य करना भी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण है, पर्यावरण सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, तो इसलिए उसकी रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। तो यहाँ पर यही बताया है कि एक उदाहरण है, तो उसी अनुसार अन्य जो शब्द हैं उनमें से कोई भी शब्द लें और एक वाक्य बनाते जाएं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक शब्द लिया जलम, तो जलमेव जीवनम अस्ति, अर्थात जल ही जीवन है, क्योंकि जल के बिना हमारा जीवन नहीं है, तो इसलिए जल ही जीवन है। और दूसरा शब्द लिया मैंने मैत्री भावेन यापयन्ति, तो सज्जनाः मैत्री भावेन जीवनम यापयन्ति, सज्जन लोग हमेशा मित्रता के भाव से जीवन बिताते हैं, जीते हैं, अर्थात किसी से शत्रुता वैर भाव नहीं रखते हैं, सबसे मित्रवत व्यवहार करते हैं। फिर तीसरा है कार्याणि और नित्यम, दो शब्द लिया मैंने। जनाः नित्यं स्वकार्याणि कुर्वन्ति, लोग प्रत्येक दिन अपना कार्य करते हैं और करना भी चाहिए। फिर आगे शब्द है वृक्षाः लिया, वृक्षाः प्राणवायुं ददति, पेड़ प्राणवायु को देते हैं, क्योंकि इसके बिना भी हम अपना जीवन जी नहीं सकते, और सबसे ज़्यादा जिसकी आवश्यकता है वो है वायु, तो उस प्राणवायु के आधार पर ही हम अपना जीवन जीते हैं, तो इसलिए प्राणवायु भी बहुत ज़रूरी है। फिर अंतिम है विद्यालय, अस्माकं विद्यालयः आदर्श विद्यालयः अस्ति, और हमारा जो विद्यालय है वह आदर्श विद्यालय है। तो बच्चों, तो इसी आधार पर आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है यही वाक्य आप बनाएं, कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं, बस प्रत्येक वाक्य में एक शब्द मंजूषा से ज़रूर होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।